Zombie apocalypse. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रसाद। आज मैं मोटिवेशन पे बात करना चाहता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर करूंगा, तो चलिए देखते हैं वो वीडियो। मैं मोगा से हूँ और मेरे मदर प्रोफेसर थे। उनकी हमेशा इच्छा थी कि बेटे को पढ़ाना है, बड़ा बनाना है। मैं इंजीनियर बना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना और फिर मैंने एक दिन अपनी मदर से बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और आप मुझे 1-1.5 साल दीजिए और मैं अगर कुछ बन पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो फैमिली बिजनेस है, मेरे डैड की कपड़े की शॉप है, अभी भी आज भी पंजाब में आज भी बैठते हो, कि मैं वो आके संभालूंगा और हम लोग कुछ बिजनेस बढ़ाएंगे। फिर मैं सर आया मुंबई में और शुरुआत की ज़िंदगी की स्ट्रगल, हर ऑफिस दर ऑफिस जैसे हर कोई घूमता है, पिक्चर्स दिखाना, रिजेक्शंस होती थी, देखने को भी रेडी नहीं था। तो मुझे लगा कि यार 1-1.5 साल तो ऐसी ज़िंदगी का बीत गया मुंबई की सड़कों को जानने में, तो कहाँ से शुरुआत होगी। और फिर किसी ने तमिल भाषा का एक कोऑर्डिनेटर था जिसको मेरी पिक्चर्स अच्छी लगी और उसने मुझे बुलाया और मैं ट्रेन पकड़ के चेन्नई पहुंचा और पहली फिल्म साइन की। फिर वहाँ से दौर शुरू हुआ, तमिल की फिल्में की, तेलुगु की, कन्नड़ा की, हर भाषाएं की फिल्में की और वहाँ पे लोगों ने सराहा, काम पसंद किया और वहीं से नोटिस हुआ मैं हिंदी फिल्म्स के लिए। मेरी पहली फिल्म जो भगत सिंह थी वो मैंने वहाँ से हिंदी फिल्म की शुरुआत। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि साउथ की फिल्म करूँगा। बोलते हैं कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, कि जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या चूज़ करें कि मैं हिंदी की फिल्म नहीं, मैं साउथ की करूँगा। तो कुछ नहीं था, तो मैं तो जानता भी नहीं था किसी को। जब चेन्नई में मैंने पहली फिल्म साइन की और मुझे याद है कि मेरे प्रोड्यूसर ने बुलाया, मैं वहाँ पे विजयवाणी स्टूडियोज वहाँ गए। उन्होंने मेरी बॉडी देखी, थोड़ी टी शर्ट्स में ठीक लग रही, बोले कि आप सर टी शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखा सकते हो। तो मैंने टी शर्ट उतारी, बोले अच्छी बॉडी है, यू आर डूइंग अ फिल्म। आई थिंक दुआएं हैं सबकी कि जब मैं शहर से निकला था तो मैं तो जानता भी नहीं था कि मुंबई कितना दूर है। और आज जब जैकी चैन के साथ मैं काम करता हूँ और मैं देखता हूँ अपनी पिछली जर्नी, तो मैं सोचता हूँ कि सफ़र काफ़ी तय हो गया है। अभी स्टिल माइल्स टू गो, जर्नी अभी भी बहुत लंबी है, लेकिन भगवान ने हाथ थामा है और यहाँ तक लेकर आया है तो आगे तक भी ले ही जाएगा। मैं सर मेरे मदर नहीं है, अभी करीबन 7 साल पहले गुजर गए थे वो, और मैं उन्हें कॉलेज छोड़ने जाता था, कॉलेज से लेने जाता था। मैं भी फिर उस कॉलेज में पढ़ाई की। मेरे मदर मेरे टीचर भी रहे हैं और उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया ज़िंदगी में। उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड, और वो पूरे ज़रूर होंगे, वक्त लग सकता है लेकिन टिके रहना, छोड़ना मत। तो आई थिंक उनकी वो बात मेरे हमेशा मेरे जहन में रहती। मुझे लेटर्स लिखते थे इंस्पायर करने के लिए जब मैं स्ट्रगल करता था, कि कभी भी मैं अगर मैं लो फील करूं तो मैं उन लेटर्स को पढूं। और मैं उनसे बात तो हर रोज़ ही करता था। तो मैं उनसे कई बार बोलता था कि मामा यार हम लोग रोज़ ही बात करते हैं, तो आप लेटर्स लिखते हो, तो मुझे जब मैं लिखने लगता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लिखूँ, कि बात तो आज हो ही गई अपनी। तो उनका ये कहना था कि जब मैं नहीं रहूँगी कभी तो ये लेटर्स हैं वो इसका रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन जो फ़ोन है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और आज विश्वास मानिए कि 2000 से लेके जब मैंने पढ़ाई शुरू की कॉलेज की 92 से लेके 2007 में मेरे मदर गुजरे, उन 15 सालों की सारी चिट्ठियाँ मेरे पास आज भी संभाल के रखी। और आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। आज भी वो मुझे इंस्पायर कर रही हैं और जो आज मैं मुकाम पे पहुँचा हूँ उन्होंने शायद उस समय देख लिया था। आज भी उनकी लेटर्स में उन चीज़ों का जिक्र है कि आज तुम वहाँ पहुँचे और तुम यहाँ पहुँचे। भैया जी स्माइल। एक व्यक्ति जब बात करता है तो उसकी पर्सनैलिटी उसके चेहरे पे दिखाई देती है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा, सोनू सूद सर जब बात कर रहे थे तो उनकी पर्सनैलिटी हमें दिखाई दे रही थी, कितनी हम्बलनेस उनकी जो आवाज़ में थी वो हमें नज़र आ रही थी, हम सुन सकते थे। जब मैं ये वीडियो सुन रहा था, देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मैं ये सुनूं और सुनूं, क्योंकि एक कैरेक्टर होता है इंसान का जो बहुत अच्छा होता है। उसकी जो बचपन से लेके जो उसकी एज है करंट की, उस तक उस पे जो एनवायरनमेंट का जो इफ़ेक्ट हुआ है, घर वालों का जो इफ़ेक्ट हुआ है, वो हमें दिखाई देता है। और मोटिवेशन उन्हीं से मिलता है। हमें ज़्यादातर मोटिवेशन हमारे घर वालों से ही मिलता है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि सोनू सूद सर की माँ उनके लिए इंस्पिरेशन थी। सोनू सूद सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपको सक्सेस देर से भी मिल सकती है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। अगर ऐसा है तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आगे जा सकते हो।
अगर आपके खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मोटिवेशन का एक बहुत ही सिंपल रूल है। आपको चाहे पूरी दुनिया क्यों ना लगे आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो सकते। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करते, तब तक आप मोटिवेट नहीं हो सकते। आपको खुद को बताना पड़ेगा कि नहीं, तू कर सकता है, तू आगे जा सकता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आपको फेलियर्स मिलता है, तो आपको निराश नहीं होना। आपको खुद को बताना है कि नहीं, तू ये कर सकता है, तुझमें हिम्मत है और तू ये करेगा। यही बात आपको बार बार आपको खुद से कहेंगे, और यही बात इम्पोर्टेंट है। जब तक एक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाता कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ही आप उस चीज़ को कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सोनू सूद सर ने और एक बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। जो काम आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो। अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगती है तो आप ड्राइंग करो। अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो आप सिंगिंग करो। अगर आपको डांसिंग अच्छी लगती है तो आप डांसिंग करो। क्योंकि जो काम आपको पसंद है उसमें आपकी बॉडी, आपका मन, आपका दिमाग सब उसमें लग जाता है। अगर कोई काम आपको पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपना 100% उस काम में नहीं दे सकते। तो जब आप अपना चूज़ करते हो, अपना मन पसंदीदा काम करना चूज़ करते हो, तो 100% आप उसमें देते हो। ब्रूस ली ने एक बात कही थी कि उन्हें उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 1000 डिफरेंट तरह की किक्स सीखी है। उन्हें डर उस इंसान से लगता है जिसने एक ही किक 1000 बार प्रैक्टिस की हो। इट्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर एक काम आप लेते हो तो उसे परफेक्शन से कीजिए, भले ही उसमें कितनी भी देर क्यों ना लगे, कितना भी समय क्यों ना लगे, आप उसमें समय दीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जब भी आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना, तब आपको एक काम करना है कि आपने माता पिता के फ़ोटो को देखना है, या जिस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलता है, काम करने की एक नई प्रेरणा मिलती है, उस चीज़ को आपको देखना है या उस चीज़ को आपको सुनना है। आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आप एक गोल सेट करते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ तक जाना है। जब आप एक करते हो तब आप उसी के बारे में सोचते हो, और जब आप सोचते हो कि मुझे यहाँ तक जाना है, तो आप उस दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हो। आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप डिसाइड करते हो। तो वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है उस गोल की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है, वहाँ जाने के लिए आपको क्या करना है, वो चीज़ें आपको करनी है। और सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है कि नहीं, मुझे यहाँ तक जाना है। मैं यहाँ तक जाने के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, जितनी मेहनत लगेगी मैं करूँगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जो आज ही मेरे साथ सुबह हुआ। एक घटना घड़ी मेरे साथ सुबह। मैं आ रहा था मेरे रूम में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तभी मेरी सिस्टर, मेरी बहन ने मुझे आवाज़ दिया और कहा कि जाओ जल्दी एक पानी का लोटा लो और बाहर जाओ। एक आदमी बेहोश पड़ा है, उसे चक्कर आ रही है। तो मैंने वो पानी लिया और उसे देने के लिए गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उस आदमी का जो एज थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, 60 के आसपास का होगा, और उसके साथ उसका बच्चा भी था। उसके लड़के का लड़का होगा शायद, छोटा था काफ़ी। तो वो लड़का और आदमी बैठे थे। वो उस आदमी को चक्कर आ रहे थे, वो बेहोश हो रहा था। तो उसने किया क्या था कि मार्केट यार्ड है यहाँ सोलापुर में, वहाँ से मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। तो वहाँ से उसने वो सब्जियाँ उठाई, करीब उस सब्जी की जो बोरी थी उसका वज़न
करीब 50 या 55 का था। तो वो उसने उठा के साइकिल पर रखा, उसकी एक साइकिल थी उसके साथ। तो वहाँ से मार्केट, सोलापुर मार्केट यार्ड से मेरे घर तक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो 50-60 किलो की बोरी वो वहाँ से यहाँ तक ले आया साइकिल पे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं उसकी मदद करने गया था, उसकी साइकिल उठाने गया था, तो वो 50-60 किलो की जो बोरी में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी वो बोरी उठाने में। तो मैं तो यंग हूँ, फिर भी मुझे वो 50 और 55 kg की वो जो बोरी थी वो उठाने में तकलीफ हो रही थी। तो सोचिए वो बूढ़ा इंसान वहाँ से मार्केट यार्ड से यहाँ तक 10 किलोमीटर का फासला है, और वो यहाँ तक आया, और यहाँ आकर उसको चक्कर आ रहे थे, फिर भी वो कह रहा था कि नहीं, मुझे उठना है और मुझे घर जाना है। उसकी मोटिवेशन कहाँ से मिली? उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसका दिल उसको कह रहा था कि अगर तू ये नहीं करेगा तो तुम्हारे बच्चों के सपने पूरे नहीं होंगे, उनकी फीस स्कूल की अधूरी रह जाएगी। मोटिवेशनल स्टोरीज आपको ढूंढने की, सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने माता पिता की तरफ देखेंगे या अपने परिवार में देखेंगे तो आपको ऐसी कई सारे मोटिवेशनल स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। आप उनसे सीखिए, उनको क्या फेल्यूर आए, उन्होंने कैसे खुद को मोटिवेट किया। आप अपने जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें देखिए, आपको बहुत सी स्टोरीज मिल जाएगी, मोटिवेशनल स्टोरीज मिल जाएंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ काम करते हैं, आप उनसे सीखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल गई होगी, और मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।